हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक भूतिया कहानी द सीक्रेट वर्ल्ड पर। दोस्तों, ये कहानी है मेरे ही एक दोस्त मुकेश की, जो उसने मुझे मैसेज के थ्रू बताई थी। तो दोस्तों, यह कहानी मैं आपको मुकेश की ज़ुबानी ही सुनाता हूँ। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के दिनों में था। यह कहानी 2018 की है, जब मेरे एक दोस्त रवि ने अपने भाई गौरव की शादी में मुझे इनविटेशन भेजा। गौरव भैया की शादी मुंबई में नवंबर में होने वाली थी। मैं शादी में जाने के लिए अपनी सारी तैयारियां कर चुका था। शादी से एक दिन पहले शाम को 7 बजे मैं अपनी बाइक से मुंबई नासिक हाईवे से होते हुए मुंबई की ओर बढ़ने लगा। सर्द भरी रात में ठंड और ठिठुरन बढ़ने लगी थी। लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अब मुझे भूख लगने लगी थी। इस समय मेरे दिमाग में केवल यही चल रहा था कि अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाता और साथ में चाय की चुस्की मिल जाती तब तो मज़ा ही आ जाता। तो किसी ढाबे की तलाश में मैं अब धीरे धीरे अपनी निगाहों को इधर उधर भटका रहा था, पर ना जाने आधा घंटा तय करने के बाद भी मुझे कोई भी ढाबा दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक मेरी निगाह दूर एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी, जो कि सफ़ेद साड़ी में सड़क किनारे खड़ी थी। दूर से देखने में यही समझ आ रहा था कि उनके हाथ में कोई झोला है। मैं अभी तक यही असमंजस में था कि यह बूढ़ी अम्मा इस सर्द भरी रात में इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रही है। यही सोचते सोचते मेरा मन हुआ कि रुक के उनसे पूछ लूं कि कहीं उन्हें किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं। तो उनके पास पहुंचकर मैंने अपनी बाइक रोकी और उनसे पूछा, अरे अम्मा, यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है क्या? वह मेरी तरफ देखी और बोली, बेटा मुझे आगे ही एक गांव में जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैंने बोला, क्यों नहीं अम्मा, आओ बैठो। वह मेरी बाइक पर बैठ गई और मैं उन्हें लेकर मुंबई की ओर बढ़ चला। इसी रास्ते पर आगे चलकर उन्हें कोई गांव था जहां पर उन्हें जाना था। मैंने सोचा कि इन्हें उस गांव में छोड़कर अपने आगे की सफ़र तय कर लूँगा। कुछ आगे चलने के बाद मैंने वह अम्मा से पूछा कि अरे अम्मा, तुम इस सर्द भरे मौसम में इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर अकेले इस भारी सी पोटली को लेकर यहाँ क्या कर रही थी? अम्मा ने बोला, अरे बेटा, मैं अपने गांव से बच्चों के लिए कुछ खिलौने इस पोटली में लेकर अपने गांव से यहाँ पर आती हूँ और अब यहाँ से वापस जा रही थी कि तुम मुझे मिल गए। इतना कहकर अम्मा चुप हो गई और हम आगे का सफ़र तय करने लगे। कुछ समय आगे चलने के बाद अम्मा बोली, अरे बेटा मुकेश, तुम मुंबई किस काम से जा रही हो? मैंने अम्मा से कहा कि मेरे दोस्त के भाई की शादी है तो वही जा रहा हूँ। कुछ पल बीतने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि सुनसान सड़क पर इस पोटली में रखे खिलौने किसको बेचेंगे। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि मैंने उन्हें अपना नाम नहीं बताया था, पर उन्हें यह कैसे पता चल गया कि मेरा नाम मुकेश है। इसी संदेह को मिटाने के लिए मैंने अपने बाइक का ब्रेक जोर से दबाया और पीछे मुड़कर उनसे पूछने को हुआ तो देखा कि पीछे तो कोई है ही नहीं। यह मंजर देखकर मैं बहुत घबरा गया और उस सर्द भरी रात में भी मुझे पसीना आ गया। अब मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से जल्दी निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी और अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ना जाने क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब मेरा दिल और बैठा जा रहा था और कुछ समय कोशिश करने के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने हार मान ली। अब मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। कोई ढाबा मिल जाएगा इसकी तलाश में मैं पैदल ही आगे चलने लगा। आगे चलकर एक घाटी मिली जहां मुझे एक अजीब सा डर सता रहा था, पर मैंने वह घाटी का रास्ता भी तय करके आगे निकल गया। घाटी से कुछ दूर आगे चलकर ही मुझे एक ढाबा मिला। मैं उस ढाबे में जाके सबसे पहले एक चाय मंगाई। चाय लाने वाले छोटू से पूछा, भाई मेरी यहाँ बाइक ख़राब हो गई है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिल सकता है? छोटू ने बोला, भैया इस देर रात में इस हाईवे पर कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा
और इतना कह के वह वहाँ से चला गया। मैंने चाय पी और खाना खाकर वहाँ से वापस अपनी बाइक की ओर चला। रास्ते में उसी घाटी पर मुझे वह बूढ़ी अम्मा फिर से दिखाई दी। उन्हें देखकर अब मैं इतना डर चुका था कि यह सोच ही नहीं पा रहा था कि यहाँ से वापस ढाबे की तरफ भागूं या फिर अपनी बाइक लूं। इतने मैं कुछ सोच पाता वह अम्मा मेरे करीब आने लगी। मेरे पाँव ठंडे पड़ चुके थे और मानो ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरीके से जम चुका हूँ। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी यह समझ आ रहा था कि उनका केवल धड़ ही है, ऊपर का हिस्सा उनका था ही नहीं। यह देखकर मैं समझ चुका था कि कोई इंसान नहीं है वो, यह ज़रूर कोई बुरी शक्ति है और मैं भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा। उनके करीब आते ही मैं बेहोश हो गया और अगली सुबह जब मेरी आँख खुली आसपास 4 से 5 लोग खड़े थे जो मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे थे और बोल रहे थे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? पिछली रात जो कुछ भी मेरे साथ बीता मैंने वो है सब आया। उनमें से जो कुछ ज़्यादा उम्र के लग रहे थे वह बोले, अरे बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस घाटी पर वह बुढ़िया का भूत घूमता है? इस रास्ते में रात को अकेले सफ़र करना जान की बाजी लगाने जैसा है। तुम किस्मत वाले हो कि बच गए, नहीं तो वह बुढ़िया तुम्हें अपना शिकार बना लेती। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने बताया, हम ट्रक ड्राइवर हैं। हमने तुम्हें इस रास्ते में बेहोश देखा तो गाड़ी रोक के तुम्हारे पास आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे थे? मैंने उन्हें अपने दोस्त के भाई की शादी में जा रहा था ऐसा बता दिया। उन्होंने कहा, आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बाइक भी आगे ही है जो ख़राब हो चुकी है। तो उन्होंने मेरी बाइक अपने ट्रक में चढ़ाकर मुझे ट्रक में बिठाया और मुंबई में दोस्त के भाई के घर पर छोड़ दिया। दोस्तों, यह थी मुकेश की कहानी, मुकेश की जुबानी। कि मुकेश उस रात को याद करता है तो ऊपर से नीचे तक सिहर जाता है। तो मिलते हैं किसी और नई भूतिया और रहस्यमयी घटना के साथ। उम्मीद करता हूँ मुकेश की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। भूतिया और रहस्यमयी घटना की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर पाएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और भूतिया और रहस्य से भरी वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।